मैं उन तमाम कलाकारों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने मालदीव्स मामले में, मालदीव्स विवाद में जमकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया, उन तमाम कलाकारों ने। हां, भले उनके कामों से कुछ मतभेद हों, लेकिन जिस तरह उन्होंने मालदीव्स विवाद में जमकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये घर का मामला है, घर का मामला है, और इसमें जमकर ये होना चाहिए कि समर्थन मिलनी चाहिए। उसी को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार बच्चन साहब ने ऐसा कौन सी बात कह दी जिससे पूरी बात आग की तरफ फैल गई, और लगातार उनको सोशल मीडिया पे उनको धन्यवाद और साधुवाद मिल रहा है। और लगातार मैं बात करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी टोंट किए जा रही है। जो चिलगोजे पत्रकार हैं वो टोंट किए जा रहे हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूं बॉलीवुड के कलाकार अमिताभ बच्चन जी का। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मालदीव्स विवाद में लगातार देश की जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, और इस विवाद में लगातार मालदीव्स के आर्थिक कमर को तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसी ने कह दिया है कि हम तो मालदीव्स के रिजर्वेशन भी नहीं ले रहे, हम वहां के फ्लाइट कैंसिलेशन के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि फ्लाइट ना ले। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में भी मालदीव जैसा खूबसूरत और उससे बेहतर भी जगह जगह है हमारे पास, जिसको कि हमने कभी देखा नहीं है और ना ही कोशिश की है। और अब देश की जनता जनार्दन लगातार सोशल मीडिया पे मालदीव से भी बेहतर बेहतर जगह ढूंढ ढूंढ के जो ऑलरेडी है उनको सामने लेके आ रही है, और ट्वीट करके कहती है कि ये देखिए हमारे देश का बीच है, जहां पे आप जाइए, यहां पे जाइए, वहां पे जाइए। लगातार चल रहा है, जिस कारण से मालदीव्स के जो पर्यटक हब कहा जाता है, पर्यटक उगाही कहा जाता है पैसों की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। और इसी बीच में बच्चन साहब का एक ट्वीट ने पूरी तरह से देश में, बच्चन साहब का वो ट्वीट ने देश में हवा भर दी है। दरअसल सबसे पहले शुरुआत हुआ कि वीरेंद्र सहवाग ने खूबसूरत बीच के कुछ फोटोग्राफ्स लिए। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने जो बातें कही है, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कहा। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने जो बातें कही है उसके बाद सुनते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने अपने पोस्ट में लिखा कि चाहे वो उडुपी के खूबसूरत बीच हो, या पौडी के पैराडाइज बीच, या अंडमान में नील हेवलाक और हमारे देश भर में कई अन्य खूबसूरत बीच हो, भारत में ऐसे अन्य जगहें हैं जिनमें बहुत कुछ बुनियादी ढांचे के साथ साथ बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। यही बातें वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पे कहा था कि बहुत ऐसे जगह हैं जिनको कि हम और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। जो लोग जाते हैं बाहर वो यहां चले जाए, राइट? और हम प्रमोट भी करें कि आप भी आइए। आप दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ आप इस बीच पे भी जाइए। सभी को पता, दुनिया में सबको पता है कि गोवा बीच फेमस है, गोवा बीच फेमस है, मुंबई बीच फेमस है, चेन्नई में फेमस है, लेकिन यहां भी जाइए, छोटे छोटे जगहों पे भी जाइए। जैसे मालदीव है, छोटा सा एक टापू है, छोटा सा द्वीप है, लेकिन वो कैसे पैसों का अंबार लगा रहा है पर्यटकों को बुला के। तो वैसे ही उनका इंटेंशन था, वीरेंद्र सहवाग का यही इंटेंशन था। लेकिन आगे में अमिताभ बच्चन जी ने जो बातें लिखी है वो बहुत दिल को छू जाने वाला है। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पे वीरेंद्र सहवाग की बातों में सहमति जताते हुए कहा कि वीरूपा जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमारी जमीन में हक है, हमारी अपनी चीजें सबसे अच्छी हैं। मैं मालदीव्स और अंडमान गया हूं, वहां पे आश्चर्यजनक
रूप से सुंदर जगहें हैं। हैरान करने वाले पानी के बीच अंडर वाटर एक्सपीरियंस का अनुभव है, बिल्कुल अविश्वसनीय। हम भारत है, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भर पे आंच मत डालिए। जय जय हिंद, यही बच्चन साहब ने कहा और यही सोशल मीडिया पे लगातार बात दिल को छू गया। हमारे भरे कुछ मतभेद हों, लेकिन जिस समय मालदीव्स की मंत्री आंखें दिखा रहे थे, हमारे देश के बारे में बोल रहे थे, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे, उस समय देश के बहुत सारे कलाकार, बड़े बड़े कलाकार, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए। ये घर का मामला है, घर का विवाद है, इसमें बाहर की किसी आने की जरूरत नहीं है। और अमिताभ बच्चन जी ने सही कहा है कि हमारे देश में बहुत ऐसे ऐसे खूबसूरत जगह हैं जिनको कम्बल में ढका हुआ है, ढका गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ होता है वो अच्छा होता है। अब सरकार को भी लगेगा, नरेंद्र मोदी सरकार को भी लगेगा कि ऐसे ऐसे जगहों को प्रमोट किया जाए जहां पे लोग जाते नहीं हैं, और जहां पे लोग जाएंगे वहां पे रोजगार आएगी। लक्षद्वीप एक ऐसा जगह है जिसको लगातार सोशल मीडिया से लेके गूगल तक, सर्च इंजन तक चेक किए जा रहे हैं कि आखिर क्या है, कहां है, कैसे जाया जाए, कितना कॉस्ट लगेगा। इस तरह की तमाम कोशिशें शुरू हो गई है। और तभी तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि ऐसे बहुत सारी जगह हैं, वीरेंद्र सहवाग जी ने कहा कि ऐसे बहुत सारी जगह हैं, उनको प्रमोट करना होगा, देश की जनता जनार्दन के सामने लाना होगा और कहना होगा कि आप वहां नहीं यहां जाइए। जैसे ट्रेवल एजेंसी के काफी सारे सीईओ कह रहे हैं। अब सुनने में तो आया है कि बहुत सारे 5 स्टार होटलों को ऑफर दिया गया है कि आप जाइए लक्षद्वीप में और इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमें खुशी होगी। हम दूसरे के जगह को क्यों कहे कि यह मेरा जगह है, अब देखो कितना वाव। हम अपने मुल्क को, अपने देश को क्यों नहीं कहे कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है। और ऐसे हमारे देश में बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत ऐसे जगह हैं जिनको हमें प्रमोट करना होगा, हम आप सब मिलकर। और हर गलतियों से सीखनी चाहिए, हर चीजों से सीखनी चाहिए। मालदीव समझता था और समझता भी है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ही सब कुछ है। हमारे पास तो अंबार है और वो हम दिखाएंगे, देश के प्रधानमंत्री दिखाएंगे, जनता दिखाएगी और जनता कर रही है। मैं भी विनती करूंगा कि कोशिश किया जाए कि देश में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां हम कभी गए नहीं हैं और वहां जाना चाहिए। फाइंड आउट, सर्च करते हैं, हम देखते हैं कि दूसरे मुल्क से भी बेहतर चीजें हमारे पास भी है और उसे हमें देखना होगा ताकि वहां के लोग, वहां के सिविलियन को रोजगार मिले। आप क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद में, इस मामले में? प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, जरूर लिखिए कि इस विवाद के बारे में आप क्या कहते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।